चलेगी नहीं चलेगी, नहीं होने देंगे। तिरंगे हम तुझे भगवान नहीं होने देंगे। राजस्थान के जालोर में मटके से पानी पीने के मामले में छात्र की बेरहमी से पिटाई करने के बाद हुई मौत को लेकर भारत के अलग अलग राज्यों में अम्बेडकरी संगठनों में आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उस हत्यारे टीचर को फांसी की सजा देने की मांग हो रही है। विरोध के बाद संगठनों ने सभी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपा है। भारत की आर्थिक और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के चेंबूर में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। आजाद समाज पार्टी की नेता योगिनी पगारे ने बताया कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को उच्च जातियों के साथ पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उच्च जाति के मटके से पानी पीने की सजा हत्या के रूप में दी गई है। गली मीडिया से इस घटना के साथ योगिनी पगारे ने बिल्किस बानो के गुनाहगारों के बारे में भी बात की और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है, लेकिन अमृत महोत्सव में कहीं ना कहीं हमें जातीयवादी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। फिलहाल राजस्थान के जालोर में जो घटना घटी है, मासूम बच्चे की जो जान गई है, किस वजह से कि हम सभी जानते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ज़्यादातर राज्यों में हमें देखने को मिल रहा है कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त मैं चेंबूर में मौजूद हूँ, मुंबई में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसी तरीके का आंदोलन किया गया है। तो मैडम, अभी आपने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया अमृत महोत्सव का, तो क्या कहेंगे इस मामले में, क्या कहेंगे कि अमृत महोत्सव मना रहे किस तरीके के? क्योंकि जातीयवादी चीज़ें जो हमारे दिलो दिमाग से, वो मानसिकता हमारी जो बनी है, वो जाति क्यों नहीं है? ये अमृत महोत्सव तो हो रहा है, जैसे बाबा साहब ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रीएम्बल में इसमें कहा था कि मैं प्रथमतः भारतीय और अंतिमतः भारतीय हूँ। तो हम सब जो लोग हैं वो बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशंसवादी लोग हैं। तो ये हमारा भारतीयत्व या हमारे देश के प्रति जो प्रेम है, ये हमारे दिलों में है। ये घर घर झंडा लहराने से ये प्यार व्यक्त होने वाला नहीं है। तो अभी जो बोल रहे हैं कि अमृत महोत्सव, ये अमृत महोत्सव के समय मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये अमृत महोत्सव है या दलितों का मृत महोत्सव सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ये हमारा सवाल है। ये अमृत महोत्सव में एक बच्चे को पानी पीने से इनकार किया जाता है। उसने पानी के माट को स्पर्श किया तो उसे जान चली जाए, यहाँ तक उसको मारा पीटा जाता है। तो हम कौन सी आज़ादी का जश्न मना रहे? क्या यहाँ के दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटके विमुक्त है, वो आज भी इस आज़ादी में आज़ाद है? ये सवाल हमें आज निर्माण हो रहा है। तो ये आज़ादी तो मिली है हमें अंग्रेज़ों से, लेकिन यहाँ के जो वर्ण व्यवस्थावादी लोग हैं, जो जाति व्यवस्थावादी लोग हैं, जो 3% 3.5% समाज जो है यहाँ का, जो पूरे देश में अगर घुल मिलाया जाए तो 15% जो वाला जो लोग हैं वो 85% वाले लोगों पे जुल्म कर रहे। तो ये बड़ी खेदजनक बात है। तो ये 15% वालों का जो जाति जुल्म हमारे ऊपर चालू है, जो 85% वाले लोगों को जो कुचला जा रहा है, तो इनके ऊपर पाबंद लगाने के लिए ये सरकार, केंद्र की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, इनके पास कुछ उपाय योजना है कि नहीं है, ये हमारा उनसे सवाल है। कांग्रेस सेक्युलर होने का दावा करती है। अब ये जो घटना घटी है फिलहाल ये राजस्थान की है, तो वहाँ कांग्रेस की सत्ता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो उनको सेक्युलरिज्म जो बोल रहे हैं, ये पूरे की पूरे सब झूठे लोग हैं।
यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई महाराष्ट्र में भी बोलता है, कोई हवा में विमान चलाने वाले रुकाने वाले भी लोग हैं यहाँ पर, तो ये धरती पे ये कुछ भी बोलेंगे, इनको कुछ भी आधार नहीं है बोलने में। सेक्युलरिज्म बोलते हैं, तो सेक्युलरिज्म बोलते तो वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे क्यों जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है उससे मूछें बढ़ाई तो, वहाँ पे क्यों इंदर मेघवाल की हत्या होती है उससे पानी के मटके को स्पर्श किया तो, और वहाँ पे हमें तो न्याय नहीं मिलता है, लेकिन मरने के बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इंसान करके इस देश के नागरिक है या नहीं, ये भी सवाल हमें निर्माण होता है। क्यों नहीं वो सेक्युलरिज्म बोलते, तो अभी तक इंदर मेघवाल के घर पे क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी, अभी तक क्यों नहीं गए राहुल गांधी, क्या ये उनका सेक्युलरिज्म है? अगर वो खुद बोलते हैं कि मैं सेक्युलरिज्म हूँ तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, राहुल गांधी जी स्वीकारें, और जो अशोक गहलोत है उनको तुरंत उनके पद से रिक्त किया जाए, ये हमारी डिमांड है। आए दिन देखा गया है कि चाहे अभी वो बिल्किस बानो का मामला हो या फिर आने वाले दिनों में हमने ये भी घटना हमारे सामने है कि एक दलित महिला सरपंच बनती है तो उसे गोबर खिला के अपमानित किया जाता है। इस तरीके की घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती है। तो इस पर हमारी मानसिकता किस तरीके से हो रही है लोगों की, क्योंकि लोग एकजुट नहीं हो पा रहे या लोगों की समझ नहीं होती। नहीं, ये तो निंदनीय बात है कि इतने सालों से ये हो रहा है, ये कोई नई नहीं है, ये आज का जातिवाद नहीं है, ये 250 सालों से पेरा हुआ है। इसको जो तह देने का काम है भगवान गौतम बुद्ध की तरफ से आया हुआ है। पहला अगर इसको किसने विरोध किया होगा ये जातिवाद को, ये अछूतवाद को, तो वो गौतम बुद्ध की क्रांति पहले से शुरू है, जो 250 साल से लेकर अभी तक हम लोग यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दलित सरपंच को विष्ठा खिलाई जाती है, दलित युवकों की हत्याएं हो जाती है, भरे दिन दहाड़े लोगों की महिलाओं के रेप हो जाते हैं। अभी बिल्किस बानो का जो मैटर सामने आया है, 11 लोगों को घर के सदस्यता को मारकर, 3 साल की बच्ची को पीट कर मारकर, हालांकि वो गर्भवती महिला के साथ 11 लोगों ने गैंगरेप करके भी आज वो बाहर है, और यहाँ के जो धर्म के ठेकेदार कहने वाले लोग हैं वो उनको फूलमाला चढ़ा रहे हैं, उनको मिठाई खिला रहे हैं। तो ये जातिवाद बढ़ाने का और दलितों को कुचलने का एजेंडा जो है भाजपा प्रणीत, RSS प्रणीत जो भाजपा है, जो RSS का जो 25 साल में 1925 में जो उसका स्थापना हुआ था RSS का, उनका पहला ये एजेंडा था कि इस देश को जब RSS को 50 साल पूरे हो जाएंगे तब उनको ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करना है। अभी आने वाले 2025 में उनको पूरा उनका एजेंडा हो रहा है। तो ये उनके एजेंडे के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, ये उनका एजेंडा अचीवमेंट करने में लगे हुए। इसीलिए अगर ये हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो हिंदू राष्ट्र में दलितों का राष्ट्र हो, दलित इंसान है वहाँ के नागरिक हो गए कि नहीं, ये हम उनसे सवाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम बिल्किस बानो की बात करें या फिर राजौर में जो राजस्थान में घटना घटी है उस मामले की बात करें, या किसी दलित सरपंच को गोबर खिलाने की बात करें, तो ऐसे अनेकों मामले, अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं जो घट रही है ये थमने का नाम लेती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य शासित सरकारें हो। इन पर ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस मामलों को किस तरीके से वो रोके और किस तरीके से निष्पक्ष जाँच की जाए और निष्पक्ष इंसाफ मिले। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, चेंबूर, मुंबई।